अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो हर अमल आप तक बआसानी पहुँच रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जादू की कार्ड का एक ऐसा अमल लेके आया हूँ जो कि बहुत ही आसान अमल है। ना कि आपको किसी पीर या बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस अमल को घर में ही करके अपने मरीज़, जो आपका मरीज़ है जिस पर आपको लगता है कि जादू वगैरह किया हुआ है, आप उसकी जादू की कार्ड कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी पे जिन्नात का साया है तब भी आप ये जो अज़ीमत मैं आज आपको बताऊँगा, ये आप ऐसे अमल करेंगे तो आपकी जादू की कार्ड हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, आपने करना क्या है कि एक ऐसा आईना लेना है। आईना मतलब कि शीशा जो पहले के कभी इस्तेमाल ना किया हो। उसके बाद आपने एक काले रंग की मार्कर ले लेनी है जो पहले इस्तेमाल ना की हो। ये 2 चीज़ें आपने बाज़ार से मिल जाएँगी। उसके बाद आपने करना क्या है दोस्तों, कि आपने लुभान की धुनी ले लेनी है। धुनी भी आपको बाज़ार से मिल जाएगी किसी भी पंसार की दुकान से। फिर आपने अपने घर आ जाना है और आप इसको किसी भी दिन, किसी भी वक़्त इस अमल को कर सकते हैं। अपने जो लुबान की धुनी जला लेनी है, जलाने के बाद जो मरीज़ है उसके पास आपने चले जाना है। यानी कि जो आपके घर में मरीज़ है, आपको लगता है कि इस पे जादू हुआ है, तो जिन्नात का साया है, तो उसकी काट के लिए आपने उस मरीज़ के पास चले जाना है और आपने उसके पास जाके आपने करना, उसको आपने ज़मीन के ऊपर बैठा लेना है। ज़मीन के ऊपर बिठाने के बाद आपने करना क्या है, आँखों के नीचे आपने गाल के ऊपर एक हड्डी होती है, हाथ लगा के उसको देख लेना है। देखने के बाद आपने करना क्या है, सीधी साइड पे उसके तातूश लिख देना है। सीधी साइड पे ये लिखना है और उल्टी साइड यानी कि दूसरी आँख के नीचे जो हड्डी है उसके ऊपर आपने लिख देना है ताश बरनोश। ताश बरनोश लिखने के बाद दोस्तों, और इसकी ज़ुबान पर लिखें। यानी कि आपने फिर इसकी ज़ुबान पर लिखना है या तूश या तलिशमश। ये आपने लिखना है, या तलिशमश, ये आपने लिखना है। लिखने के बाद दोस्तों, आपने करना क्या है कि आपने जो है मरीज़ को, मतलब कि जो मरीज़ का चेहरा है जहाँ पे आपने ये सब लिखा हुआ है, आपने मरीज़ को वो जो आईना लेके आए हैं उसमें आपने मरीज़ का जो है उसको उसका अक्स दिखाना है। यानी कि उसका चेहरा दिखाना है मरीज़ का उस आईने के ऊपर। तो जो है उस आईने को आपने एक चीज़ और करनी है कि उसमें अगर आप आईना लेते वक़्त अक्सर होता है कि जी हम अपना मुँह देखते हैं, आपने नहीं देखना, बिल्कुल भी। यानी कि आपके ख़ानदान का कोई फ़र्द उसमें से अपना चेहरा ना देखे। उसके बाद जैसे ही आप ये सब करेंगे, ठीक है दोस्तों, जैसे ही ये 3 दिन आपने लगातार अमल करना है। जैसे ही आप ये अमल देखेंगे, यानी कि अपने मरीज़ का मुँह दिखाएँगे उसमें, उसी दिन यानी कि कुछ असरात कम हो जाएँगे। वो जो जिन्नात जो साया है वो उस आईने में कैद हो जाएगा। वो आईने में कैद हो जाएगा। आईने में कैद होने के बाद दोस्तों, आपने फिर दूसरे दिन ऐसे ही जो है अमल करना है। थोड़ा-सा और हो जाएगा उस पे, यानी कि आपको फ़र्क अब मिलना शुरू हो जाएगा। अगर पहले दिन ही आपका मरीज़ ठीक हो जाए तो आपने ये अमल 3 दिन लगातार करना है। ये लाज़िम है, 3 दिन आपने ये अमल करना है। जब आईने में उसका चेहरा नज़र आए तो उसके दौरान मतलब कि आपने उस आईने को दोबारा सँभाल के रख लेना है। फिर 3 दिन का ये अमल करने के बाद आपका मरीज़ बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। आपने उसके बाद जो वो आईना है, वो आपने किसी भी कब्रिस्तान में दफ़न करना है। किसी भी कब्रिस्तान में दफ़न करके आना है और ये आपने ध्यान रखना है कि वो आईना टूटे ना। जब तक वो आईना वहाँ पे सलामत है, आपके मरीज़ को कुछ भी नहीं होगा। और इतनी गहराई में गड्ढा लगाना है कि वो आईना कभी बाहर निकल के या कोई बच्चा या कोई तोड़ ना सके उसे। गहराई में अपने हिसाब से लगा के वहाँ पे गड्ढा उसको दफ़न करके आना है। दोस्तों, ये अगर आप अमल खुद करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। इसके अलावा किसी भी किस्म का काम है, कोई जायज़ नाजायज़, तो वो आप मुझसे करवा सकते हैं। ये अमल भी आप मुझसे कार्ड वाला करवा सकते हैं। इसके लिए फिर मैं आपको तवीज़ बना के भेजूँगा। ठीक है दोस्तों? तो इसके अलावा कोई भी आपका काम हो जायज़ नाजायज़, यानी कि कोई जायज़ मोहब्बत का हो, नाजायज़ मोहब्बत का, शादी का, तलाक का, दुश्मन का, किसी भी जिन पर या हमज़ाद की हाज़िरी का ट्रांसफ़र लेना हो, या इसके अलावा किसी भी किस्म का आपका काम है, आप दुनिया के किसी भी कोने में आपका काम कुछ दिनों के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। शुक्रिया।